याय वाया याय मतलब के मिया कहते याय चुप याय गुरुजी खाली डॉक्टर नाम बोलने के कहते सैरीडा सैरीडा। हमारे यहाँ शायर को क्या बोलते हैं हजरत? हाँ सैरी। कह रहा सैरीडा है कुंडा सैरी मिया कलकत्ता। तो मजाकन में उसको कहा कि वह उनका वार शेल्ला तो मी नहीं बुझा बोती की बुझा पाओ। हम उसको बोले कि उनका कलाम तो मैं नहीं समझ पाता। अब जाहिर सी बात है लमियात नजीरों का फी नजरीन पढ़ेगा तो नौजवान तो रुपए पे रुपए रुपए पे रुपए फेंकेंगे, रुपया वाला है बेचारा, ये समझेगा क्या? तो मैंने कहा उनका वो जो कलाम पढ़ता है तो मैं नहीं समझ पाता हूं, तुम तो उसके पीछे फिदा हो, क्या समझते हो? बुझवा देना थोड़े जैसे लोग कुत्ता कुद्दी कर सदी बोला देखो जैसे कर। तर्जमा यह है इसका कि मैं कलाम समझने नहीं जाता हूं, आदमी जो कुत्ता है ना वो देखने जाता हूं। ये मिजाज है। ईमान की हिफाजत बहुत जरूरी है और ईमान उस कीमती दौलत को कहते हैं कि इंसान गुनहगार अपने गुनाहों की सजाएं झेलने के बाद भी अगर मोमिन है और दिल में राई के दाना के बराबर भी ईमान हो तो एक न एक दिन जरूर जन्नत में जाएगा। मैं गुजारिश करूंगा उन तमाम रजाकारों से जो शायद मजमा को पकड़ने के लिए पीछे दौड़े होंगे कि आप मजमा को छोड़ दें उसकी हाल पर, चूंकि रात काफ़ी है, कल का भी इंतज़ार होगा उनको। कम से कम रजाकार हजरात यहाँ आ जाएं ताकि हजरत मौलाना नुमान अख्तर फायकुल कादरी साहब किबला मुद्दज़िल आली जो स्टेज पे जलवा फरमा है, हमारे बाहर से आए हुए आज के आखिरी और खुसूसी मुकर्रिर हैं, मेहमान खुसूसी भी हैं, इनका ख्याल करते हुए तमाम नौजवान कम से कम यहाँ आ जाएं ताकि हजरत आपको देख के कुछ बोलने का मूड भी बनाए और इंशाअल्लाह आप हजरात सुनेंगे। लेकिन गुजारिश है कि आ जाएं और हम इस इलाके की गिला शिकवा कैसे करें, कर ही नहीं सकते, हम तो इस इलाके के हैं। लेकिन हाल यही है। अभी हमारे मौलाना ताहिर रज़ा रामपुरी साहब ने बहुत ही मोहब्बत अंदाज में कलाम आला हज़रत को पेश किया, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन कुछ शायर दूसरे टाइप के भी होते हैं, सब नहीं है, कुल्लिया नहीं है। अभी मैं यहाँ आने से पहले पेट्रोल पंप गया सोनामती, हाँ, तो बड़ी भीड़ थी, गाड़ी खड़ी करके साइड में वहीं रुका हुआ रहा। तो एक नौजवान कह रहा है कि हम लोगों की बोली में कह रहा है याय ओया याय, वो आया है कि नहीं, नाम नहीं ले पा रहा है, याय ओया याय मतलब के मिया कहते याय चुप याय गुरुजी खाली डॉक्टर नाम बोलने के कहते सैरीडा सैरीडा। हमारे यहाँ शायर को क्या बोलते हैं हजरत? हाँ सैरी। कह रहा सैरीडा है कुंडा सैरी मिया कलकत्ता। तो मजाकन में उसको कहा कि वह उनका वार शेल्ला तो मी नहीं बुझा बोती की बुझा पाओ। हम उसको बोले कि उनका कलाम तो मैं नहीं समझ पाता। अब जाहिर सी बात है लमियात नजीरों का फी नजरीन पढ़ेगा तो नौजवान तो रुपए पे रुपए रुपए पे रुपए फेंकेंगे, रुपया वाला है बेचारा, ये समझेगा क्या? तो मैंने कहा उनका वो जो कलाम पढ़ता है तो मैं नहीं समझ पाता हूं, तुम तो उसके पीछे फिदा हो, क्या समझते हो? बुझवा देना थोड़े जैसे कर लोग कुत्ता कुद्दी कर सदी बोला देखो जैसे कर। तर्जमा यह है इसका कि मैं कलाम समझने नहीं जाता हूं, आदमी जो कुत्ता है ना वो देखने जाता हूं।
ये मिजाज है, ये मिजाज है हमारे नौजवानों का। बताइए कहां अभी हरी पगड़ी और पगड़ी पगड़ी सब दो चार बेचारे बैठे हुए हैं। अरे कम से कम रजाकार लोग तो आओ, ये पगड़ी वाले जितने अब तक फिदाई बने हुए थे कम से कम आओ, ताकि कम से कम हजरत की तकरीर सुनने का मौका मिल जाए। तो ये है हमारा इलाका। खुदा खुद दिला देखो जब। बताइए साहब, दोस्तों, इस्लाम को हमने समझा नहीं और ना समझा पा रहे हैं। आज के दौर में एक मिसाल दी है हमारे उस्ताद हजरत मुफ्ती स्वालेह साहब किबला बरेली शरीफ, जो इस वक्त शेखुल हदीस हैं जामिअतुर रज़ा में, बड़े नेक। वो फरमाते थे कि दीन को समझने की मिसाल ऐसी ही लो, कैसी कि एक अंधों का गांव है, किसी को आंख है ही नहीं, सब काना अंधा, और वही आ गया है एक हाथी। हाथी वाला आगे कर रहा है हाथी हाथी, तो अंधा खकर मकर देखवा कोई नौ हन धोले को अच्छा अंधा भेजता नौ का हाथी को की, और कोई पैर पकड़ा को अच्छा कलर गास्टक को कोई कानला धोए पंगान दे पंगान हाथी रही। मैंने अलग अलग डिफिनेशन, अलग अलग तारीफ। जिसने कान को पकड़ा उसी को हाथी समझा, जिसने पूंछ को पकड़ा उसने उसी को समझा, जिसने पैर को पकड़ा उसी ने समझा, और जिसने पूरे पेट पे हाथ रखा था दीवार दीवार है। ये हाथी दीवार का नाम है, क्योंकि जानता तो है नहीं, हाथी को तो देखा ही नहीं है। तो दोस्तों, बात वही, आज लोग मुसलमान, ये मुसलमान तो हैं लेकिन इतना अंधा बन चुके हैं, इतना अंधा बन चुके हैं कि इस्लाम को समझ नहीं पा रहा है। कोई अकीदे ही को लेके पढ़ गया, कोई नमाज ही को लेके पढ़ा, कोई और किसी को लेके पढ़ा, कोई और किसी को लेके पढ़ा। दोस्तों, इस्लाम इन तमाम चीजों के मजमूए का नाम है। इस्लाम अकीदे का नाम है, इस्लाम नमाज का नाम है, इस्लाम रोजा का नाम है, इस्लाम हज्जो ज़कात का नाम है, इस्लाम बुराइयों के खात्मा का नाम है, इस्लाम जुल्म को मिटाने का नाम है, इस्लाम हक के परचम को बुलंद करने का नाम है। इस्लाम एक का नाम नहीं, इन सब का नाम इस्लाम है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमने इस्लाम समझा कहां? हम समझा ही नहीं पा रहे। समझाएं कैसे? नमाज पर गुफ्तगू करें। किसी शायर ने कहा है, एक दिल ही नहीं सारा बदन है जख्मी, एक दिल ही नहीं सारा बदन है जख्मी, दर्द बेचारा हैरान है उठे तो उठे कहां से। दर्द बेचारा हैरान है उठे तो उठे कहां से। हम किस चीज की इस्लाह करें? जब इस्लाह करने आते हैं नौजवानों की, सबसे पहले तो इस्लाह कॉन्फ्रेंस की इस्लाह होनी चाहिए। आप लोग भी फिर मुझे लालची बना दीजिएगा, रख लीजिए सब पैसा, सब मदरसे में दीजिएगा बाद में, अभी चंदा हुआ नहीं। आज किस चीज की इस्लाह करें? दीन के नाम पर एक तरफ नमाज पढ़ रहा है आदमी, नमाजी हो गया, समझता है हो गया, सब नहीं हुआ है भाई। नमाज पढ़ के निकला, सेटलमेंट ऑफिस पे जाके झूठ बोल रहा, नमाज पढ़ के निकला, थाना गया झूठ, मार्केट गया झूठ। अभी कुर्बानी के मौके पर जब जानवर खरीदने जाते हैं, कसम खा के कहता है ये हमारा घर का जानवर है, और मालूम हुआ अभी 2 घंटा पहले खरीदा है। ये हाल है। अल्लाह गांव का नाम नहीं लूंगा वरना मुझ पर फिर वो लोग पाबंदी नहीं। मदरसा चला रहा हूं ना भाई, चंदा उंदा बंद कर देगा। पिछले साल एक जानवर खरीदा हिंदुस्तान मार्केट में, जानवर था बरबिल्ला का। दूसरा दिन लोग मुखन अनार को मरना जाकर कोई लोग मुए गया होगा। चलो है मुफ्ती साहब, बड़ा अफसोस से बात की होल मिया, अरे गोड़ा लेने में सस्ता गुड़ दाम कम से कम 9,000 हुआ लगा है, 7,000 दे दिए।
7,000 का जानवर, 9,000 का जानवर 7,000 में, वो में बात बन गई, बयाना कर दिया। तो पैसा लेके वापस आया, मुफ्ती साहब बड़ा अफसोस बात की है, पर ताला घुमाए दो अभी कहने मियाँ कुछ गोड़ा लियो छिनो घुमाए कुनी रहा उल्ले गल, पैर टूट गया, अब पैसा वापस दे रहा है। मैं भी अफसोस किया, सही बात। अब अच्छा कहे वो फिर जबह करके मैं बेच दिया, और बेच दिया तो क्या हुआ, कह रहे हैं कि वो पैसा भी वसूल नहीं हुआ, सब उधार ले लिया। अब बहुत अफसोस की बात है, आप वाला पैसा ले लीजिए। तो मैं समझा कि आदमी ठीक ठाक ही लग रहा है, चेहरा से पता चल रहा है ईमानदारी होगा ना क्या। मैं भोला भला आदमी पैसे मान गया। जब मान गया तो अब शाम को एक दूसरा आदमी फिर कह रहा है कि मैंने कहा भाई वो जो फला दिन जो 7,000 में लिए थे ना, तो उसका पैर टूट गया है, पैसा वापस गया। कुछ ना हो नहीं सका से वली वली रामी सना सर वली वली को पहचानता है, और यहाँ चोर चोर को पहचानता है। उधर तो वली वली को पहचानता है, इधर चोर चोर को पहचानता है। कह रहा ना हो नहीं सकता ऐसा, गुड़ लिया भांगे पे गुड़ भांगा बार से ना नहीं भांगो की है तो मियाँ गोड़ा छह बार। दूसरे दिन बड़बेटा मोड़ में आए हैं, तो पूछे भाई तुम्हारे यहाँ, हाँ एक आदमी को पूछा करना ना, और घोड़ा आले किराड़ा बना ली कहे खलियान में है अभी वो बंदा। उसी आदमी से मुलाकात हो गई, मैंने कहा इधर आओ भाई, तुमको नहीं देना है, झूठ क्यों बोला, बोले ये तो बताओ झूठ क्यों बोला, नहीं देना है मत दो। क्यों कहो चाहे आन दो बेटा, बजिए लायक हो बेटा कि बाप देख अभी जाम, लेकिन तोर घर यदि गोड़ा बना मिले तो फिर मोर मिजाज खराब कुछ ना ठंडा है गल रस को ठंडा है गल कहते हाँ घोड़े लोग हमारे दुआ नहीं चाहिए। घर का आदमी देने के लिए इजाजत नहीं दिया, नहीं झूठ क्यों बोले बंदे खुदा। तो दोस्तों इधर एक तरफ झूठ, एक तरफ गीबत, बुराइयां, मुसलमान भाई पर जुल्म, जमीन जायदाद को हड़प करना, गरीबों का माल लूटना, दूसरी तरफ वाहवाही। याद रखो मरने के बाद सबका हिसाब होगा। हम जिस नबी का दिया हुआ कलमा पढ़ रहे हैं, जिस नबी पर हमारा ईमान, वो नबी इरशाद फरमाते हैं अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। ध्यान से सुन लो, तुम में का हर शख्स जिम्मेदार हो, हर शख्स अपने मातहत जिम्मेदारियों के ताल्लुक से कल पूछे जाओगे, सवाल होगा। बेनमाजी से सवाल होगा, पीर से सवाल होगा, मुरीद से सवाल होगा, मुक़र्रिर से सवाल होगा, आलिम से सवाल होगा, लीडर से सवाल होगा, पब्लिक से सवाल होगा, बीवी से सवाल होगा, शौहर से सवाल होगा, बाप से सवाल होगा, बेटा से सवाल होगा, अमीर और गरीब अलकास सबसे सवाल होगा। तुमने दुनिया में जाने के बाद रब की दी हुई नेमतों को किस तरह इस्तेमाल किया। आंख दी थी, क्या किया, पैर दिया था, क्या किया, हाथ पैर सलामत, सेहत और तंदुरुस्ती दी थी, मालो दौलत दी थी, औलाद दिया था, इज्जत दी थी, ताकत दी थी, क्या किया, जवाब दो। आज अजान हो रही थी, तुमको कब करने का टाइम था, मस्जिद जाने का टाइम नहीं था, मस्जिद वीरान थी, जवाब दो। खानकाह वीरान, जवाब दो। दोस्तों 100 बात की एक बात याद रखो, हजरत कासिम ने फरमाया था, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान के बादशाह, कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बादशाह है जी, शहनशाह है, सुल्तानुल हिंद है, कि उनके रहते हुए सब क्यों हो रहा है। किसी ने कहा तो कह रहे हैं कि उसका जवाब यह है कि मेरे घर में अगर कोई गंदगी हो तो मैं किसी को सफाई के लिए तो बुलाऊंगा। मुसलमानों में जब गंदगियां आ जाए तो इसको साफ करने के लिए कोई मारने कूटने के लिए आएगा।
इसलिए किसी और को देखने की जरूरत नहीं, अपने आप को देख लो, खुद सुधर जाओ, खुद गुनाहों से तौबा कर लो, सच्चे दिल से रब की बारगाह में झुक जाओ। झुकने के लिए पूरी जमात जरूरी नहीं है। एक ख्वाजा आए थे, 90 लाख गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक ही तो आए थे, कोई एक तो ख्वाजा का सच्चा गुलाम बन जाए। जो बन जाएगा वो जब रब की तरफ से इजाजत होगी फिर वो सारा काम करेगा। हमें क्या करना है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक जिंदगी गुजारना है, बुराइयों से अपने आप को बचाना है। अल्लाह तबारक तआला हमारे ईमान की सलामती अता फरमाए और हम सबको नेक अमाल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। फिर से मैं गुजारिश करूंगा कि मैं जा रहा हूं, जो हजरात इधर उधर हैं वो जल्द से